बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जी की ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या एक ही होते हैं, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। या अगर आप इलेक्ट्रॉनों से जानना चाहते हैं तो किसी भी तत्व के यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित और परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन, यानी किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पर डबल डेफिनेशन आप इसकी देख सकते हैं। एक देख सकते हैं प्रोटोनों से, आप बेहतर होगा कि प्रोटोनों से ही ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, हमको इलेक्ट्रॉन के लिए देखना पड़ता है उदासीन परमाणु, क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। सपोज करिए जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नाभिक में, उदासीन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए प्रोटोनों की संख्या ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। तो एक होता है प्रोटोन, तो वो एक ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में मैंने जो ऐड किया है यहाँ पर, क्या किया है कि किसी भी तत्व जो होता है उस यानी किसी भी परमाणु के जो उदासीन परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। देखिए, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, या किसी भी परमाणु उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे दर्शाते हैं कितने से, जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसी भी जो तत्व होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को, ध्यान रखना है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। तो किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, यानी संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, यानी एटॉमिक वेट कहते हैं। और इसे ए से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, देखिए परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार इक्वल टू हो जाएगा परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कह दीजिए, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लीजिए, परमाणु संख्या कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, ये एक ही होते हैं। तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक को हम कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे निकालते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।